हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम योद्धा। आज जो है हम लोग एक करंट इशू को कवर करेंगे जो कि गूगल से रिलेटेड है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गूगल के एम्प्लॉय हैं। और अभी आप तस्वीर में देख रहे होंगे गूगल के एम्प्लॉय एक बैनर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैनर पे लिखा हुआ है नॉट ओके गूगल। अभी जो है गूगल में सब सही नहीं चल रहा है, ये उनके एम्प्लॉय ही बता रहे हैं। अब तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैंने जो ये लिखा है कि आखिर गूगल नाराज़ क्यों है, ये तो आपको समझ में आ गई कि गूगल के एम्प्लॉय जो है वो नाराज़ हैं। लेकिन अल्फ़ा ग्लोबल एसोसिएशन क्या है, तो और उनके नाराज़गी की वजह क्या है? तो देखिए, गूगल की नाराज़गी की वजह जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेस जानना होगा कि आखिर कनेक्शन क्या है और किन-किन के बीच जो है कनेक्शन होंगे और कौन से फैक्ट होंगे और कौन से मेन जो है इसके जो है आधार होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर गूगल के एम्प्लॉय नाराज़ है और गूगल से नाराज़ है, यानी कि जो कनेक्शन होगा वो ऑफ़िस के बीच में ही होगा। क्योंकि एम्प्लॉय अगर घर से नाराज़ हो तो वो तो गूगल में प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो बेस होगा, जो उसका जो कॉमन चीज़ है वो ऑफ़िस है, यानी कि ऑफ़िस से ही रिलेटेड है। तो हम लोग ऑफ़िस को ही जानेंगे कि आखिर ऑफ़िस क्या है गूगल का। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गूगल की ऑफ़िस है और इनके ये जो है कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय जो है ये वर्कर हैं। हाँ, ये वर्कर ही है। ये कोई कॉफ़ी का है नहीं, ये सिर्फ़ गूगल के एम्प्लॉय के लिए ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ पर जाकर के कॉफ़ी पीने लगिएगा। ये गूगल के एम्प्लॉय के लिए है। देखने में बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह ही लग रहा है और सही में ये 5 स्टार होटल ही है एक छोर से देखा जाए तो। क्योंकि एम्प्लॉय को अगर किसी भी जॉब में अगर एम्प्लॉय को इतनी जो है उसे छूट दी जाती है तो समझिए कि वो एक 5 स्टार होटल ही है। तो ये गूगल के एम्प्लॉय हैं और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल यही है। गूगल के एम्प्लॉय के बारे में कहा जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि गूगल में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से वर्क करना चाहते हैं। अगर आपका आज मूड है कि नहीं, आज मेरे से जो वर्क है वो ऑफ़िस में बैठकर नहीं होगा, मेरे से आज सोफ़े पे लेट कर के वर्क होगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप सोफ़े पर लेट कर के ही वर्क कीजिए। अगर आपका मूड है कि आज मैं स्विमिंग करूँगा, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल अवेलेबल है। अगर आपका मन है कि आज मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलूँगा, तो क्रिकेट ग्राउंड भी अवेलेबल है। यानी कि वहाँ पर अपने मर्ज़ी का मालिक हर कोई होता है गूगल में, इस तरह की वहाँ पर सुविधाएँ दी जाती है। गूगल में जॉब पाना हर युवा का जो है एक ड्रीम होता है, और हो भी क्यों ना जब इतनी सारी सुविधाएँ मिल रही हो। तो ये जो एम्प्लॉय हैं गूगल के, ये वर्क कर रहे हैं। और एक बात और जो जानकर आप आश्चर्य हो जाएँगे कि ये जो अगर नंबर 1 ये है और नंबर 2 एम्प्लॉयी ये है, तो ये जो दोनों है, ये आपस में ये नहीं जान रहा कि कौन जो है वो अपर पोस्ट पर है और कौन लोअर पोस्ट पर है। यानी कि सबको जो है एक समान ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर वहाँ का कोई बॉस भी है गूगल के ऑफ़िस का, जो वो भी उसी चेयर पर बैठेगा जिस पर एम्प्लॉयी जो है बैठे हुए हैं, उसके लिए भी उसी प्रकार की चेयर होगी और एम्प्लॉयी के लिए भी उसी प्रकार की चेयर होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी सुविधाएँ गूगल में अवेलेबल ही है, तो गूगल के एम्प्लॉयी नाराज़ क्यों हैं? ज़ाहिर-सी बात है, आपके मन में ये विचार आया होगा कि ऐसा क्या हो गया गूगल में कि गूगल के एम्प्लॉयी नाराज़ है, जब इतनी सारी सुविधाएँ 5 स्टार होटल वाली सारी सुविधाएँ मिल रही है, तो गूगल के एम्प्लॉयी नाराज़ क्यों होंगे? कोई ऐसा जॉब में नाराज़गी होने की वजह जो है कोई दिख नहीं रही है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि गूगल की जो कंपनी है, वो जो है वो अल्फ़ाबेट इंक के अंतर्गत आती है। गूगल की कंपनी। अल्फ़ाबेट इंक के अंतर्गत ही गूगल आती है, जीमेल आती है, गूगल मैप आती है और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो फेसबुक के अंतर्गत आते होंगे। और व्हाट्सएप के बारे में अभी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, प्राइवेसी को लेकर के जो है काफ़ी विवाद हो रहा है इंडिया में और अदर कंट्री में भी। तो वो तो आप लोग कवर कर लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा करंट के बारे में, तो आपको नॉलेज होगा ही। तो देखिए, गूगल, जीमेल, गूगल मैप अल्फ़ाबेट इंक के अंतर्गत आती है। यानी कि इन तीनों का जो हेड है वो अल्फ़ाबेट इंक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अल्फ़ाबेट इंक हेड है और गूगल जो है 1998 में स्थापना हुआ था, और इसका जो है फाउंडेशन आप दिखा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2015, यानी कि जब इसका हेड का स्थापना यहाँ पर और गूगल की स्थापना यहाँ पर हुई 1998 में। यानी कि आपका मन में आ रहा होगा कि कहीं हम लोगों ने जो है गलत डेट तो नहीं लिख दिया। जब अल्फ़ाबेट इंक से ही गूगल आया है और जीमेल और गूगल मैप है, तो फिर अल्फ़ाबेट इंक की स्थापना जब 2015 में हुई, तो गूगल की स्थापना 1998 में कैसे होगी? तो इसको जो है समझने के लिए देखिए, आप अपने गाँव में देखते होंगे, पहले क्या हुआ होगा, आप खुद सोचिए। पहले गाँव बसा होगा, उसके बाद ही तो आप लोगों ने अपने गाँव में मुखिया का चयन किया होगा, ये इलेक्शन हुआ होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि पहले ही एक मुखिया का चयन हो गया और किसी जगह पर जा कर के एक गाँव को बसा दिया गया। उसी प्रकार ठीक इससे समझिए, अपने पे रिलेट करके समझिए कि गूगल हुआ, जीमेल हुआ, गूगल मैप, एक छोर से अगर देखा जाए तो ये गाँव हैं, छोटे-छोटे गाँव के लोग हैं और उन्होंने अपना मुखिया चुना अल्फ़ाबेट इंक को। यानी कि अल्फ़ाबेट इंक से नहीं, गूगल और जीमेल, गूगल मैप ने मिलकर के अल्फ़ाबेट इंक को बनाया है, हेड को। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जब आपने खुद पे रिलेट किया होगा तो। तो अल्फ़ाबेट इंक के अंतर्गत ही गूगल, जीमेल और गूगल मैप आती है।
और हम लोग जो है अल्फ़ाबेट इंक उतना नहीं नाम सुनते, हम लोग गूगल गूगल ही सुनते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आपने मैप की क्लास में की होगी तो आपको पता होगा कि ओशिनिया में जो वो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा कोई महाद्वीप है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया ही फेमस है और सबसे बड़ा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही ओशिनिया को जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार अल्फ़ाबेट इंक जो है उसमें गूगल सबसे बड़ी कंपनी है, तो गूगल को जो है ज़्यादा वरीयता दी जाती है और गूगल के नाम को ही लोग ज़्यादा जानते हैं, अल्फ़ाबेट इंक को कोई नहीं जानता। तो अल्फ़ाबेट इंक से अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है अल्फ़ा ग्लोबल एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ा ग्लोबल एसोसिएशन क्यों बनाए हैं गूगल के एम्प्लॉय ने। तो आपको इतना तो समझ में आया कि अल्फ़ा ग्लोबल यानी कि अल्फ़ा और अल्फ़ाबेट यानी कि लिंक जो है यहाँ से है। आपको पता चल गया कि अल्फ़ा ग्लोबल एसोसिएशन बनाने का राज क्या होगा, उसका नाम जो है वो अल्फ़ाबेट से आया है, यानी कि गूगल से ही संबंधित है अल्फ़ा ग्लोबल एसोसिएशन भी। तो देखिए अल्फ़ाबेट ग्लोबल एसोसिएशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को समझना है कि ऐसा क्या हो गया कि वहाँ के एम्प्लॉय नाराज़ क्यों हैं गूगल के और क्यों अल्फ़ा ग्लोबल बनाया? सबसे पहला बात, इतना आप समझ में हम लोगों को आ गया है कि अल्फ़ा ग्लोबल जो है वो गूगल के जो एम्प्लॉय हैं, वो नाराज़ चल रहे हैं और इसी नाराज़गी के लिए उन्होंने अल्फ़ा ग्लोबल बनाया है। अल्फ़ा ग्लोबल जो बनाया है वो 10 कंट्रीज़ ने मिल कर के बनाया है, जिसमें आपको ये कनाडा दिख जाएगा, यूएस दिख जाएगा और कंट्रीज़ हैं, यूके है, जर्मनी है। तो इस प्रकार के 10 कंट्रीज़ के एम्प्लॉय ने मिल कर के ग्लोबल एसोसिएशन बनाया है। और एम्प्लॉय जो है ये मत सोचिए कि वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो वर्क छोड़ दे रहे हैं, यानी कि गूगल कंपनी से रिज़ाइन कर दे रहा है। वर्क कर रहे हैं गूगल के एम्प्लॉय अभी भी उसी कंपनी में, लेकिन उनकी जो नाराज़गी है वो दिखा रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर के, यानी कि वर्क वो वहीं पर ही करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा ग्लोबल में क्यों हो रहा है, तो उसका जो है 2 ही बेस है। आप बस 2 चीज़ें को पकड़ लेंगे, आपको सारा मुद्दा ही समझ में आ जाएगा बस 2 मिनट में। रंग के आधार पर, यानी कि गूगल के एम्प्लॉयी जो थे वो नो एवरीथिंग ओके इन गूगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है अब गूगल के एम्प्लॉयी का कहना है कि वहाँ पर अब भेदभाव हो रहा है। किस आधार पर? रंग के आधार पर, यानी कि गोरा और यानी कि उजला और सफ़ेद और काला, यानी कि व्हाइट ब्लैक का जो है अब भेदभाव जो है वो ग्लोबल अल्फ़ा ग्लोबल जो लिंक है, यानी कि इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि गूगल में जो है अब रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और दूसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्ड सुनते ही हम लोगों के मन में आ रहा होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब सेक्स से संबंधित। देखिए एक्चुअली में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्स से ही संबंधित नहीं होता है। अगर आप किसी को बुरी नज़र से भी देखते हैं तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही काउंट किया जाता है। तो गूगल के एम्प्लॉय का ये कहना है कि रंग के आधार पर तो भेदभाव हो रहा है और उसके आधार पर जो है दूसरा जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो यही था मुद्दा और इसी के लिए जो है इसी दोनों के जो विरोध के लिए, रंग के आधार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध के लिए गूगल के एम्प्लॉय ने मिलकर के बना दिया है अल्फ़ा ग्लोबल। 10 देशों के जो कंट्रीज़ के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने मिलकर के अल्फ़ा ग्लोबल बना दिया है और वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ कि इसे जो है वो बंद किया जाए, रंग के आधार पर भेदभाव और सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा मुद्दा कि मुद्दा क्या था, अल्फ़ा ग्लोबल क्या है और क्यों वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो नाराज़ हैं। एक ही शब्द में आपको पूरा मैटर जो है वो मुद्दा जो है वो समझ में आ गया होगा। गूगल के बारे में कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा फैक्ट पढ़ते हैं। सबसे पॉपुलर इंजन है गूगल दुनिया का और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका पहला नाम जो था वो गूगल था। इसका नाम देखिए एक्चुअल में इसका नाम जो था वो गूगल रखा गया था। सर्गेई ब्रेन और लैरी पेज ने मिलकर के इसकी स्थापना जब की थी तो इसका नाम उन्होंने गॉगल रखा था। लेकिन जब गॉगल रखा था तो क्या हुआ कि इसका गॉगल का अर्थ पहले होता है एक के पीछे 100, यानी कि एक के पीछे 100 लगा हुआ उसे गॉगल कहते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि गूगल जब रखा गया नाम तो क्या हुआ कि जब इसका सर्च इंजन पे जब इसका नाम डाला गया तो इन लोगों से क्या हो गया कि थोड़ा-सा मिस टाइप हो गया, यानी कि गलती से इसका नाम गूगल पड़ गया। ये संयोग ही कहिए कि इसका नाम जो है वो गूगल पड़ा, एक संयोग से ही देखा जाए तो कहा जा सकता है। स्पेलिंग की वजह से यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ जो है मैं जो वीडियो के कमेंट में एक लिंक दूँगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूँगा। तो स्पेलिंग की गलती की वजह से इसका नाम गूगल बन गया था। 1995 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो थे, दोनों की मुलाकात हुई थी और 1998 में गूगल की स्थापना। दोनों जो थे वो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स थे। उसके बाद देखिए एंड्रॉयड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि हम लोग अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड ही होगा। तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, ना कि एंड्रॉयड फ़ोन ही है। उसमें जो एंड्रॉयड बोला जाता है उसका अर्थ होता है सॉफ्टवेयर जो है उसकी एंड्रॉयड होती है। तो एंड्रॉयड होती है, उसी प्रकार आईफ़ोन भी होती है। तो आप लोगों ने आईफ़ोन का नाम सुना होगा, वो उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है और ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो इसकी जो है उसका ये भी गूगल के अंतर्गत ही आता है। अल्फ़ाबेट इंक कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वही हेड है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा इतनी देर में। तो उसको भी इन लोगों ने खरीद लिया था, लगभग 15 करोड़ डॉलर में खरीदा था 17 अगस्त 2005 को। गूगल के अंतर्गत यूट्यूब जो कि हम लोग वीडियो जो आप देख रहे होंगे, इसको भी ये भी गूगल के अंतर्गत ही आती है। गूगल ने इसे भी खरीदा था 9 अक्टूबर 2006 ईस्वी को।
तो ये थे कुछ फैक्ट जो कि आपको याद करने थे। एक फैक्ट और है यहाँ पर, गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। भारी भरकम शब्द है लेकिन आप जो है कुछ मेन चीज़ें ही याद कीजिएगा बस। इससे यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि एक इंडियन ही गूगल का सीईओ है। और देखिए 80% 60% आप लोग देखिएगा तो जो कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी, उसके सीईओ जो होते हैं वो इंडियन ही होते हैं। जैसे कि अभी ये सत्य नडेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो उनका भी क्या है, वो भी सीईओ है, तो वो क्या है, वो भी इंडियन ही है। तो अधिकतर कंपनी के जो है बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और भी जितने भी आप लोग अधिकतर देखते होंगे वो इंडियन ही होते हैं। तो ये भी इंडियन ही है गूगल के सीईओ। और इन्होंने अपनी जो है एजुकेशन जो है वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। ये इन्होंने अपना जो ग्रेजुएट जो है वो आईआईटी खड़गपुर से ये हुए हैं बीटेक में। और इनकी जो उम्र है वो 44 साल है। तो ये थे कुछ फैक्ट जो कि आपको याद कर लेने हैं। तो ये था आज का मुद्दा। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो करंट का जो इशू है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।